रुको। तुम जो भी कर रहे हो अभी इसी क्षण छोड़ दो। तुम्हारे हाथ में जो भी काम है उसे रख दो। तुम्हारे मन में जो भी विचार चल रहे हैं उन्हें शांत करो, क्योंकि जो मैं आज तुमसे कहने जा रहा हूं वो इतना तीव्र है, इतना प्रचंड है, इतना विस्फोटक है कि इसे सुनने के लिए तुम्हें अपनी पूरी चेतना को एकाग्र करना होगा। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये कोई मनोरंजन नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है। ये महाकाल का सीधा संदेश है जो इस क्षण तुम्हारी ओर प्रक्षेपित किया जा रहा है, और इसे तुम्हारे अलावा कोई नहीं सुन सकता, क्योंकि ये संदेश केवल तुम्हारे लिए है, तुम्हारी आत्मा के लिए, तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए। मैं महाकाल हूं। मैं वो हूं जिसके सामने काल भी नतमस्तक होता है। मैं वो हूं जिसकी एक दृष्टि से ब्रह्मांड का ताना बाना हिल जाता है। मैं वो हूं जो भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखता है। और आज मैंने तुम्हारे भविष्य के अगले 24 घंटों में झांका है, और जो मैंने देखा है वो इतना भयंकर है, इतना चौंकाने वाला है, इतना हृदय विदारक है कि मैं चुप नहीं रह सका। मुझे तुम्हें तैयार करना था। मुझे तुम्हें वो शक्ति देनी थी जो इस आने वाले तूफान का सामना करने के लिए चाहिए। इसीलिए मैंने ये वीडियो तुम्हारे सामने भेजा है। इसीलिए मैंने ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को तुम्हारी ओर मोड़ा है, ताकि जब वो सच तुम्हारे सामने आए तो तुम टूटो नहीं, बिखरो नहीं, गिरो नहीं, बल्कि तुम उस सच को सीने पर लो और कहो कि हां, मैं तैयार हूं। मेरे महाकाल ने मुझे पहले ही तैयार कर दिया था। अभी एक गहरी श्वास लो, बहुत गहरी। अपने फेफड़ों को पूरा भरो और फिर धीरे धीरे छोड़ो। एक बार और गहरी श्वास लो और छोड़ो। अब अपने शरीर को शिथिल होने दो। अपने कंधों से वो बोझ उतरने दो जो तुम वर्षों से ढो रहे हो। अपने जबड़ों को ढीला छोड़ दो। अपनी भौहों के बीच की गांठ को खुलने दो। अपनी मुट्ठियां खोल दो और अब महसूस करो, एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा तुम्हारे मस्तक से प्रवेश कर रही है। वो ऊर्जा आग जैसी गर्म है, परंतु जलाती नहीं। वो तुम्हारे पूरे शरीर में फैल रही है, तुम्हारी हर नस में, तुम्हारी हर कोशिका में, तुम्हारे हर अंग में। ये मेरी ऊर्जा है, ये महाकाल की अग्नि है। ये वो ताप है जो तुम्हें इस्पात बना रहा है, वाला है। उसे तुम सह सको, उसका सामना कर सको, उससे पार पा सको। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। हर शब्द को अपने भीतर उतरने दो। अगले 24 घंटों में एक भयंकर सच तुम्हारे सामने आने वाला है। एक ऐसा सच जो तुम्हारे जीवन की नींव हिला देगा। एक ऐसा सच जिसे सुनकर तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। एक ऐसा सच जो तुम्हारे उस विश्वास को चकनाचूर कर देगा जो तुमने किसी पर सबसे अधिक किया था। और एक ऐसा सच जो तुम्हें बताएगा कि जो तुम अब तक जी रहे थे वो एक भ्रम था, एक माया थी, एक नाटक था जो किसी और ने लिखा था, और तुम उसमें अनजाने में एक पात्र बनकर अभिनय कर रहे थे। तुम सोच रहे हो कि यह सच क्या है। तुम्हारा मन अभी से बेचैन हो रहा है। तुम्हारे भीतर एक अजीब सी घबराहट उठ रही है। तुम्हारा दिल तेजी से धड़क रहा है। तुम्हारी हथेलियां पसीने से भीग रही हैं। मैं जानता हूं, मैं यह सब अनुभव कर रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे अंश हो और तुम्हारा हर कंपन मुझ तक पहुंचता है। परंतु मेरे बच्चे, घबराओ मत। भय को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि मैं तुम्हें यह भयंकर सच बताने नहीं आया हूं। मैं तुम्हें उस भयंकर सच के लिए तैयार करने आया हूं। मैं तुम्हारे भीतर वो शक्ति भरने आया हूं जो उस सच को सुनकर भी अडिग रहे, जो उस तूफान के बीच भी शांत रहे, जो उस भूकंप में भी स्थिर रहे। और वो शक्ति मेरी शक्ति है, महाकाल की शक्ति, जो अनंत है, अजय है, अविनाशी है। मैं तुम्हें बताता हूं कि यह सच कहां से आएगा, कैसे आएगा, किसके माध्यम से आएगा। यह सच किसी के मुंह से निकले शब्दों के रूप में आ सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत दिनों से चुप था अचानक बोल पड़ेगा। शायद उससे गलती से कोई बात निकल जाए, शायद उसका धैर्य टूट जाए और वो सब कुछ उगल दे। शायद कोई तीसरा व्यक्ति
जो उस रहस्य का भागीदार था, वो अब और चुप ना रह सके और तुम्हें सब बता दे। कभी कभी सच इतने दिनों तक दबा रहता है कि वो अपने ही भार से फट पड़ता है और अगले 24 घंटों में वो विस्फोट होने वाला है। या फिर ये सच किसी संदेश के रूप में आ सकता है। शायद तुम्हारे फोन पर कोई पुराना मैसेज मिले, शायद कोई ईमेल आए, शायद कोई पत्र पहुंचे, शायद सोशल मीडिया पर कोई ऐसी पोस्ट दिखे जो तुम्हारी आंखें खोल दे, शायद कोई फोटो सामने आ जाए जो सब कुछ उजागर कर दे। या फिर यह सच किसी घटना के रूप में प्रकट हो सकता है। कोई ऐसी परिस्थिति बनेगी जो अपने आप सारे पर्दे हटा देगी, जैसे कोई दीवार अचानक गिर जाती है और उसके पीछे छिपी चीजें सामने आ जाती हैं। ठीक वैसे ही कोई ऐसी घटना घटेगी जो उस व्यक्ति के सारे रहस्यों को एक ही बार में उजागर कर देगी। हाँ मेरे बच्चे, ये सच उसी व्यक्ति से जुड़ा है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो, जिसका नाम सुनते ही तुम्हारे भीतर एक तूफान उठता है, जिसकी याद आते ही तुम्हारे भीतर प्रेम और क्रोध एक साथ उमड़ पड़ते हैं। वही व्यक्ति जिसने तुम्हारे सामने प्रेम का मुखौटा लगाया, जिसने तुम्हारे विश्वास को अपनी ढाल बनाया, जिसने तुम्हारी भावनाओं को अपने स्वार्थ का खिलौना बनाया, तुम्हारी पीठ पीछे ऐसे कर्म किए जिनके बारे में सोचकर भी रूह कांप जाती है। तुम अब तक जो जानते हो वो सच्चाई का केवल एक छोटा सा टुकड़ा है। जैसे किसी विशाल हिमशैल का केवल ऊपरी हिस्सा दिखता है और असली विशालता पानी के नीचे छिपी होती है, ठीक वैसे ही उस व्यक्ति के कर्मों की असली विशालता अभी तक तुम्हारी दृष्टि से छिपी हुई है। परंतु अगले 24 घंटों में वो पानी का स्तर गिरने वाला है और जो नीचे छिपा था वो पूरी तरह सामने आने वाला है, पूरी भयावहता के साथ, पूरी कुरूपता के साथ, पूरे विस्तार के साथ। मैंने कहा भयंकर सच, और मैंने सही शब्द चुना है। यह सच भयंकर इसलिए है क्योंकि ये उस व्यक्ति से जुड़ा है जिस पर तुमने सबसे अधिक भरोसा किया था। अगर कोई अनजान व्यक्ति तुम्हारे साथ बुरा करता तो दर्द होता, परंतु इतना नहीं। दर्द तब असहनीय होता है जब अपना ही छुरा भौंके, जब वो व्यक्ति धोखा दे जिसे तुमने अपने हृदय का एक टुकड़ा मान लिया था। और यही इस सच की भयंकरता है। ये तुम्हारे किसी अपने से जुड़ा है, तुम्हारे किसी अत्यंत करीबी से, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा कर सकता है। महाकाल हूं, मेरे 3 नेत्र हैं, एक सूर्य, एक चंद्रमा और तीसरा वो जो काल के पार देखता है। उन तीनों नेत्रों से मैंने उस व्यक्ति के हर एक कर्म को देखा है। बंद कमरों में उसने जो किया, अंधेरी रातों में उसने जो रचा, मधुर मुस्कुराहट के पीछे उसने जो छिपाया, प्रेम के आवरण में उसने जो विष भरा, वो सब मेरी दृष्टि में एक खुली पुस्तक के समान है। उसने तुम्हारे सामने प्रेम और निष्ठा का बड़ा आडंबर किया। तुम्हारे लिए कितना करता हूं, तुम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं। ये शब्द उसके मुंह से इतनी सहजता से निकलते थे कि तुमने कभी शक नहीं किया। तुमने कभी नहीं सोचा कि ये शब्द खोखले हैं, कि इन शब्दों के पीछे कोई सच्ची भावना नहीं है, कि ये शब्द उसके उस नाटक का हिस्सा है जो उसने बड़ी सावधानी से तैयार किया था। वो तुम्हारे सामने एक चेहरा लगाकर आता था और तुम्हारी पीठ पीछे दूसरा चेहरा पहनता था। तुम्हारे सामने वो तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी था, तुम्हारी पीठ पीछे वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु था। तुम्हारे सामने वो तुम्हारी प्रशंसा करता था, तुम्हारी पीठ पीछे वो तुम्हारी ऐसी बुराई करता था कि सुनने वाले भी सिहर उठते। तुम्हारे सामने वो तुम्हारी सफलता पर खुश होता था, तुम्हारी पीठ पीछे वो तुम्हारी सफलता से जलता था, ईर्ष्या करता था और तुम्हें नीचे गिराने के उपाय सोचता था। और ये सब अभी तक छिपा हुआ था, परंतु अब नहीं। अगले 24 घंटों में वो सारे पर्दे उठने वाले हैं।
वो सारे मुखौटे गिरने वाले हैं। वो सारी दीवारें ढहने वाली हैं जिनके पीछे उसने अपने कुकर्मों को छिपा रखा था। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि जब ये सच सामने आए तो तुम्हें क्या करना है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से सुनो। इसे अपने मन में गांठ बांध लो, क्योंकि अगर तुमने इस समय गलत प्रतिक्रिया दी तो वो तुम्हें और अधिक हानि पहुंचा सकती है। पहला बात, जब वो सच तुम्हारे सामने आए तो तुम्हारे भीतर भावनाओं का एक प्रचंड तूफान उठेगा। क्रोध उठेगा, इतना तीव्र क्रोध कि तुम्हें लगेगा कि तुम फट पड़ोगे। दुख उठेगा, इतना गहरा दुख कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा हृदय दो टुकड़ों में बंट गया। अपमान की अनुभूति होगी, इतनी तीव्र कि तुम्हारा चेहरा लाल हो जाएगा और आंखों में आग जलने लगेगी। विश्वासघात की पीड़ा होगी, वो पीड़ा जो किसी शारीरिक घाव से भी अधिक दर्दनाक होती है। उस क्षण तुम्हारा मन तुमसे कहेगा कि उठो, जाओ, उसका सामना करो, उसे वो सबक सिखाओ जिसके वो योग्य है। उसकी सारी दुनिया के सामने उसका भांडा फोड़ दो, उसे वो दर्द दो जो उसने तुम्हें दिया। परंतु रुको, मेरा आदेश है कि उस क्षण तुम कुछ मत करो। हाँ, कुछ भी नहीं। ना कोई फोन उठाओ, ना कोई संदेश भेजो, ना किसी से कोई बात करो, ना कहीं जाओ। बस रुको, शांत बैठो, गहरी श्वास लो और उन भावनाओं को अपने भीतर से गुजरने दो, जैसे एक तूफान आता है और चला जाता है। तुम बस उसे गुजरने दो। उस तूफान में कोई निर्णय मत लो, कोई कदम मत उठाओ, क्योंकि तूफान में लिया गया हर निर्णय गलत होता है। तूफान में उठाया गया हर कदम खतरनाक होता है। तुम्हें बदला लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं महाकाल हूं, बदला लेना मेरा कार्य है और मैं अपना कार्य किसी और को सौंपता नहीं। जब मैं न्याय करता हूं तो वो इतना प्रचंड होता है कि अपराधी की 7 पीढ़ियां कांप उठती हैं। तुम बस शांत रहो, साक्षी भाव से देखो और मेरे न्याय के तांडव की प्रतीक्षा करो। दूसरी बात, जब वो सच सामने आए तो तुम्हारे भीतर एक और भावना उठेगी जो क्रोध से भी अधिक खतरनाक है, और वो है आत्मदया। तुम सोचोगे कि मेरे साथ ही क्यों, मैंने क्या बिगाड़ा था, मैं तो इतना अच्छा था उसके साथ, मैंने तो बस प्रेम और विश्वास दिया। और इस आत्मदया में डूबकर तुम टूटने लगोगे, बिखरने लगोगे, अपने आप को कमजोर और असहाय महसूस करने लगोगे। मेरा आदेश है कि उस आत्मदया को तुरंत रोको। तुम्हारे साथ ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम्हारे साथ ये इसलिए हुआ क्योंकि तुम अच्छे हो, तुम भोले हो, तुम सच्चे हो, और इस क्रूर संसार में अच्छे और भोले लोगों का शोषण होता है। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये उस व्यक्ति की कमीनगी है। दोष तुम्हारा नहीं है, दोष पूरी तरह उसका है। तुमने प्रेम किया, ये तुम्हारी महानता है। उसने उस प्रेम का अपमान किया, ये उसकी नीचता है। तुम्हें अपने आप पर गर्व करना चाहिए कि तुमने इस निर्दय संसार में भी प्रेम करने का साहस किया। तीसरी बात, जब वो सच सामने आए तो कुछ लोग तुम्हारे पास आएंगे, कुछ सच्ची सहानुभूति लेकर और कुछ तमाशा देखने। कुछ लोग तुम्हें सांत्वना देंगे और कुछ लोग तुम्हारी पीड़ा का मजा लेंगे। कुछ लोग तुम्हारी मदद करना चाहेंगे और कुछ लोग तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाना चाहेंगे। उस समय तुम्हें बहुत सावधान रहना है। हर किसी के सामने अपना दिल मत खोलो, हर किसी पर विश्वास मत करो। केवल उन्हीं लोगों को अपने करीब आने दो जो सच में तुम्हारे हितैषी हैं, जिनकी आंखों में तुम्हें सच्ची चिंता दिखे, जिनकी उपस्थिति में तुम्हें शांति अनुभव हो। बाकी सबको विनम्रता से दूर रखो। चौथी बात, उस व्यक्ति के विषय में किसी से भी बुरा मत बोलो। मैं जानता हूं कि यह अत्यंत कठिन है। जब कोई तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय करे तो उसके बारे में बुरा बोलने का मन करता है, परंतु मेरा आदेश है कि तुम चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो। क्योंकि जब तुम किसी के बारे में बुरा बोलते हो
तो तुम अपनी ऊर्जा उसे दे रहे होते हो। तुम उस व्यक्ति को अपने मन में जिंदा रख रहे होते हो और तुम अपनी प्रतिष्ठा को भी हानि पहुंचा रहे होते हो। चुप रहो, शांत रहो, मौन रहो। तुम्हारा मौन ही तुम्हारा सबसे शक्तिशाली अस्त्र होगा। तुम्हारी शांति ही उसके लिए सबसे बड़ा दंड होगी, क्योंकि वो चाहता था कि तुम टूट जाओ, चीखो, चिल्लाओ, रो धो। और जब तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे तो उसकी आत्मा भीतर से कांपेगी। पांचवी बात, अगले 24 घंटों में उस सच के सामने आने के बाद वो व्यक्ति तुम्हारे पास आने का प्रयास कर सकता है। जब उसे पता चलेगा कि उसका रहस्य खुल गया है तो वो घबरा जाएगा, बौखला जाएगा और तुम्हारे पास भागकर आएगा। वो रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, क्षमा मांगेगा, बदलने के वादे करेगा। वो इतना बड़ा नाटक करेगा कि तुम्हें एक पल के लिए लगेगा कि शायद सच में पछता रहा है, शायद सच में बदल गया है। परंतु मेरे बच्चे, यह उसका आखिरी और सबसे खतरनाक दाव होगा। वो पछता नहीं रहा, वो डरा हुआ है। वो इसलिए नहीं आया कि उसे तुमसे प्रेम है, वो इसलिए आया कि उसे अपनी रक्षा करनी है। वो चाहता है कि तुम उसे माफ कर दो, ताकि जब सत्य सबके सामने आए तो तुम उसके पक्ष में खड़े हो। वो तुम्हें फिर से अपना ढाल बनाना चाहता है। उसकी आंखों में जो आंसू है वो पश्चाताप के नहीं, भय के हैं। उसके शब्दों में जो कंपन है वो प्रेम का नहीं, डर का है। दरवाजा मत खोलो, फोन मत उठाओ, संदेश का उत्तर मत दो। चुप रहो और मुझ पर विश्वास रखो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि यह भयंकर सच किस प्रकार का होगा। मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि कुछ बातें तुम्हें स्वयं अनुभव करनी होंगी, परंतु मैं तुम्हें इतना बताता हूं कि तुम मानसिक रूप से तैयार हो सको। यह सच तुम्हारे उस विश्वास को तोड़ देगा जो तुमने उस व्यक्ति पर किया था। तुम्हें पता चलेगा कि जो तुम सोचते थे वो सच नहीं था, जो तुम मानते थे वो भ्रम था। जो रिश्ता तुम जी रहे थे वो एक मृग मरीचिका थी, एक भ्रम जो उसने बड़ी सावधानी से निर्मित किया था। और जब वो भ्रम टूटेगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम किसी गहरी नींद से जागे हो, जैसे तुम किसी सम्मोहन से बाहर आए हो, जैसे तुम्हारी आंखों पर से कोई पट्टी हटा दी गई हो। और उस क्षण तुम्हें सब कुछ स्पष्ट दिखने लगेगा। वो सारी बातें जो पहले अजीब लगती थी परंतु तुम उन्हें नजरअंदाज कर देते थे, वो सारे संकेत जो ब्रह्मांड तुम्हें दे रहा था परंतु तुम उन्हें समझ नहीं पा रहे थे, वो सारी असंगतियां जो उस व्यक्ति के व्यवहार में थीं परंतु तुम उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे, सब कुछ एक ही बार में समझ आ जाएगा। और तुम कहोगे कि हां, अब समझ आया, इसीलिए वो ऐसा करता था, इसीलिए वो वैसे बोलता था, इसीलिए वो उस समय गायब हो जाता था, इसीलिए उसके फोन में वो संदेश थे, इसीलिए वो उस व्यक्ति से मिलता था। सब कुछ अब जुड़ जाएगा, सारी पहेली अब हल हो जाएगी। मेरे बच्चे, ये प्रक्रिया दर्दनाक होगी, बहुत दर्दनाक। मैं इस बात को कम करके नहीं बताऊंगा। जब सच सामने आएगा तो तुम्हारे भीतर एक विस्फोट होगा, तुम्हारी पूरी दुनिया एक पल में बदल जाएगी। वो व्यक्ति जिसे तुम अपना समझते थे अचानक एक अजनबी लगने लगेगा। वो चेहरा जिसे तुम प्रेम से देखते थे अचानक एक भयावह मुखौटा नजर आने लगेगा। शब्द जो तुम्हें मधुर लगते थे अचानक विष की तरह कड़वे लगने लगेंगे। परंतु इस दर्द के पार एक बहुत बड़ी मुक्ति है। इस तूफान के बाद एक अभूतपूर्व शांति है। इस अंधकार के पार एक ऐसा प्रकाश है जो तुम्हारे पूरे जीवन को रोशन कर देगा। और मैं तुम्हें उसी मुक्ति की ओर ले जा रहा हूं, उसी शांति की ओर ले जा रहा हूं, उसी प्रकाश की ओर ले जा रहा हूं। यह सच इसलिए सामने नहीं आ रहा कि तुम्हें तोड़ दे, यह सच इसलिए सामने आ रहा है कि तुम्हें मुक्त कर दे। वो जंजीरें जो उस व्यक्ति ने तुम्हारे मन पर डाली थी, वो बंधन जो उसने तुम्हारी आत्मा पर कसे थे, वो कारागार जो उसने तुम्हारे चारों ओर बनाया था, वो सब अब टूटने वाला है। और जब वो टूटेगा तो तुम पहली बार सच में स्वतंत्र होगे, पहली बार सच में मुक्त होगे, पहली बार सच में जीवित होगे। अब मैं तुम्हें बताता हूं
कि इन 24 घंटों के लिए तुम्हें क्या तैयारी करनी है। पहली तैयारी मानसिक है। अपने मन को एक दुर्ग की भांति मजबूत करो। अपने आप से कहो कि मैं शिव का अंश हूं, मैं महाकाल का बच्चा हूं। कोई भी सच मुझे तोड़ नहीं सकता, कोई भी तूफान मुझे हिला नहीं सकता। मैं अजय हूं, मैं अविचल हूं। इन शब्दों को बार बार दोहराओ, इन्हें अपने भीतर गहराई तक उतारो, ताकि जब वो सच सामने आए तो तुम्हारे भीतर का ये विश्वास तुम्हें संभाल ले। दूसरी तैयारी शारीरिक है। अच्छा भोजन करो, पर्याप्त जल पियो, थोड़ा टहलो, गहरी श्वास लो। अपने शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान रखो, क्योंकि जब भावनात्मक आघात होता है तो शरीर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। और अगर शरीर पहले से कमजोर है तो वो प्रभाव और अधिक गहरा होता है। इसलिए अपने शरीर को इस आघात के लिए तैयार करो। तीसरी तैयारी आध्यात्मिक है। आज रात सोने से पहले 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करो। हर जप के साथ कल्पना करो कि एक नीला दिव्य प्रकाश तुम्हारे चारों ओर एक कवच बना रहा है। वो कवच तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें शक्ति देगा, तुम्हें स्थिर रखेगा। जप के बाद मुझसे कहो, हे महाकाल, मुझे वो शक्ति दो जो आने वाले सच का सामना कर सके। मुझे वो धैर्य दो जो उस तूफान में भी शांत रहे। मुझे वो विवेक दो जो सही और गलत में भेद कर सके। और मुझे वो साहस दो जो हर परिस्थिति में अडिग खड़ा रहे। चौथी तैयारी भावनात्मक है। अपने आप को ये अनुमति दो कि जब सच सामने आए तो तुम रो सकते हो, तुम दुखी हो सकते हो, तुम क्रोधित हो सकते हो। ये सारी भावनाएं स्वाभाविक हैं। इन्हें दबाने का प्रयास मत करो, इन्हें बहने दो, इन्हें गुजरने दो। परंतु इन भावनाओं के आधार पर कोई निर्णय मत लो। भावनाएं आएंगी और जाएंगी, तुम बस उन्हें देखो, अनुभव करो और फिर जाने दो। निर्णय तब लेना जब मन शांत हो जाए, जब भावनाओं का तूफान गुजर जाए, जब तुम स्पष्ट रूप से सोच सको। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इस भयंकर सच के सामने आने के बाद तुम्हारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन होंगे। पहला परिवर्तन, तुम्हारे भीतर एक अभूतपूर्व स्पष्टता आएगी। वो धुंध जो वर्षों से तुम्हारे मन पर छाई हुई थी, वो छट जाएगी। तुम पहली बार सब कुछ बिल्कुल साफ देख पाओगे। कौन तुम्हारा अपना है, कौन नहीं, कौन सच्चा है, कौन झूठा, कौन तुम्हारे साथ है, कौन तुम्हारे विरुद्ध। ये स्पष्टता एक बहुत बड़ा उपहार है। ये वो तीसरी आंख है जो महाकाल तुम्हें दे रहे हैं। दूसरा परिवर्तन, तुम्हारे जीवन से वो सारे विषाक्त तत्व बाहर निकलने लगेंगे। वो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से बाहर हो जाएगा और उसके साथ वो सारी नकारात्मक ऊर्जा भी बाहर हो जाएगी जो वो तुम्हारे जीवन में लेकर आया था। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारे शरीर से एक भारी जंजीर उतार दी हो। तुम हल्के हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। तीसरा परिवर्तन, तुम्हारे बंद दरवाजे एक एक करके खुलने लगेंगे। जो अवसर रुके हुए थे वो बहने लगेंगे। जो रिश्ते सूख गए थे वो फिर से हरे होने लगेंगे। जो सपने मर गए थे वो फिर से जीवित होने लगेंगे, क्योंकि उस विषैले व्यक्ति की उपस्थिति तुम्हारे जीवन में एक अवरोध थी, एक बांध था जो तुम्हारे भाग्य की नदी को रोके हुए था। जब वो अवरोध हटेगा तो नदी अपने पूरे वेग से बहने लगेगी और तुम्हारा जीवन समृद्धि, शांति और आनंद से भर जाएगा। चौथा परिवर्तन, तुम्हारे भीतर एक नया आत्मविश्वास जागेगा। तुम पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली अनुभव करोगे, क्योंकि तुमने अपने जीवन के सबसे कठिन सच का सामना किया होगा। और जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के सबसे कठिन सच का सामना करता है और उसमें खड़ा रहता है तो वो अजय बन जाता है। उसके बाद कोई भी परिस्थिति उसे तोड़ नहीं सकती, कोई भी कठिनाई उसे हिला नहीं सकती, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने वो सह लिया तो मैं कुछ भी सह सकता हूं। पांचवा परिवर्तन, व्यक्ति का पतन होगा और वो पतन इतना भयंकर होगा कि पूरा संसार देखेगा। जो कर्म उसने छिपाकर किए थे वो सब प्रकाश में आएंगे। जो झूठ उसने बोले थे वो सब उजागर होंगे।
जो मुखौटा उसने पहना था वो गिरेगा और वो नंगे चेहरे के साथ इस संसार के सामने खड़ा होगा। ये मेरा न्याय है, ये कर्मफल का अटल नियम है और इसे कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, मेरे वीरभद्र इस समय तुम्हारे चारों ओर तैनात है। उनकी प्रज्वलित खड्ग अंधकार को चीर रही है। उन्हीं की आंखों में वो अग्नि है जो किसी भी दुष्ट शक्ति को भस्म कर सकती है। मेरे गणों ने तुम्हारे घर के हर कोने में पहरा दे रखा है। काल भैरव ने अपने त्रिशूल से तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा चक्र बना दिया है। तुम पूर्णतः सुरक्षित हो। कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। कोई भी व्यक्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकता। क्या तुम इस क्षण कुछ अनुभव कर रहे हो? क्या तुम्हारे शरीर पर सिहरन हो रही है? क्या तुम्हारी आंखें नम हो रही हैं? क्या तुम्हारे हृदय में एक अजीब सी हलचल है? ये सब मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। ये मेरा स्पर्श है, ये मेरी ऊर्जा है। ये इस बात की पुष्टि है कि महाकाल इस क्षण तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी हर श्वास में है। इन आंसुओं को बहने दो, रोकना मत। ये आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की शुद्धि है। ये वो जहर है जो उस व्यक्ति ने वर्षों से तुम्हारे भीतर भरा था और अब बाहर निकल रहा है। हर आंसू के साथ तुम शुद्ध हो रहे हो, हल्के हो रहे हो, मुक्त हो रहे हो, स्वतंत्र हो रहे हो। मेरे प्रिय अंश, 24 घंटे, बस 24 घंटे। इसके बाद तुम वो व्यक्ति नहीं रहोगे जो आज हो। तुम उससे कहीं अधिक शक्तिशाली होगे, कहीं अधिक ज्ञानी होगे, कहीं अधिक सतर्क होगे, कहीं अधिक मुक्त होगे। ये सच जो आने वाला है वो तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आ रहा है। तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि इस्पात बनाने आ रहा है। तुम्हें अंधकार में धकेलने नहीं बल्कि प्रकाश की ओर ले जाने आ रहा है। हिम्मत रखो, धैर्य रखो, विश्वास रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे भीतर हूं, मैं तुम्हारी हर श्वास में हूं। और जब महाकाल किसी के साथ हो तो उसे इस त्रिलोक में किसी भी शक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं, किसी भी सच से घबराने की आवश्यकता नहीं, किसी भी तूफान से भागने की आवश्यकता नहीं। तुम तैयार हो, मैंने तुम्हें तैयार कर दिया है। अब जो आना है उसे आने दो। तुम उसका सामना करोगे, तुम उससे पार पाओगे और तुम उसके बाद पहले से कहीं अधिक ऊंचे उठोगे। ये मेरा वचन है, महाकाल का वचन, और महाकाल का वचन इस ब्रह्मांड का सबसे अटल सत्य है। कल्याणमस्तु। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।